वेलकम टू आरएलबी एग्रीकल्चर क्लासेस। मैं आपकी प्रियांशी मैम और आज हम अपनी फोर्थ क्रॉप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे रोज के बारे में। आप सभी को पता है कि रोज जो है कितना खूबसूरत सा फूल है जो सबको बहुत ज्यादा पसंद होता है और इसमें कितनी सारी वेराइटीज भी होती हैं। इसका बॉटनिकल नेम होता है रोजा स्पीशीज। स्पीशीज से मतलब है कि जैसे कि और लिख सकते हैं इंडियन इंडिका, रोजा इंडिका, रोजा चाइनीसिस। ये ऐसी कुछ स्पीशीज होती हैं। फैमिली है रोजेसी। ओरिजिन इंडिया। गुलाब को क्वीन ऑफ फ्लावर्स के नाम से जाना जाता है। और इसको सिंबल ऑफ ब्यूटी भी कहते हैं। कॉल्ड सिंबल ऑफ ब्यूटी। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, पेपर में काफी आया है जीआरएफ वगैरह के एग्जाम में। इसी को फ्लाव नेशनल फ्लावर ऑफ इंग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। नेशनल फ्लावर ऑफ इंग्लैंड। ईरान का भी ये नेशनल फ्लावर है और यूके का भी। इसके फ्रूट को हिप्स के नाम से जानते हैं। टाइप ऑफ फ्रूट हिप्स। ये भी आपके कंपटीशन में पूछा गया। ये दोनों क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसके सीड को कहते हैं रोज। सीड इज कॉल्ड एक्सेनिस। रोज का कलर रोज का कलर से चेंज होता है, वो किस पिगमेंट की वजह से होता है? रोज कलर डिपेंड अपॉन एंथोसाइनिन पिगमेंट। रोज से गुलकंद बनाया जाता है। इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर गुलकंद बाय मिक्सिंग पेटल, इसकी पंखुड़ियों और चीनी को मिला के, एंड शुगर 1:1 रेशियो में। गुलाब की कुछ स्पीशीज होती हैं जो बेसिकली गुलकंद बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे कि आपकी स्पीशीज हो गई रोजा डेमेसिना, रोजा चाइनेसिस, रोजा गैलिका।
अब हम इसकी सॉइल और क्लाइमेट की बात करते हैं। रोज कैन ग्रो in many type soil, but the ideal one is medium, loamy, with pH 6.0 to 7.5. The soil should have good drainage and be rich in organic matter. The ideal climate for rose growing should have temperature with a minimum of 15 degrees Celsius and maximum of 28 degrees Celsius. Light is important factor which decided the growth. The growth is slow by daylight, that is less than 12 hours. नाइट में टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है 15 से 18 डिग्री सेल्सियस एंड दिन में 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। सीजन में हम देख लेते हैं कि वैसे तो रोज हमारा सारे सीजन में उसको अच्छे से लगा सकते हैं, पर ज्यादातर वो लो टेम्परेचर में और भी रिवील कर लेता है। और वो ज्यादातर विंटर में उसकी जो रूट रहती है उसकी ग्रोथ अच्छे से होती है। रोज कैन बी प्लांटेड एट एनी टाइम, आप किसी भी सीजन में उसको पूरे साल में लगा सकते हैं। अक्टूबर का सीजन जो है वो बहुत मोस्ट सुटेबल रहता है उसकी प्लांटिंग के लिए। नॉर्थर्न प्लेन्स में हम इसको सितंबर से अक्टूबर में लगाते हैं और फरवरी तक हम इसे लगा सकते हैं। कर्नाटका महाराष्ट्र में इसकी प्लांटिंग अक्टूबर से दिसंबर में होती है और चलती है टिल मई से जून तक। इसकी जो कटिंग का सीजन होता है बेस्ट सीजन वो जून से नवंबर माना जाता है। इसकी प्रूनिंग की जाती है एग्जैक्टली 45 डेज। जब जब हमें फ्लावर की रिक्वायरमेंट होती है अक्टूबर से दिसंबर में, तो तकरीबन उसके 45 दिन पहले ही इसकी प्रूनिंग कर ली जाती है। बडिंग की बात की जाए तो इसकी बडिंग के लिए सुटेबल टेम्परेचर रहता है नवंबर से फरवरी का। इसके बाद हम देख लेते हैं प्रोपोगेशन।
प्रोपोगेशन में ग्रोथ रेगुलेटर्स का जो इस्तेमाल होता है, पेपर में पूछा जाता है कौन से ग्रोथ रेगुलेटर्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं रोज में इम्प्रूविंग करते हैं जो इसकी रूटिंग के लिए। तो आईबीए और एनएए बेस्ट रूटिंग का मीडिया होता है वो आपका सैंड होता है। स्टेम कटिंग सबसे ज्यादा इसमें पॉपुलर रहती है और सबसे इजीएस्ट होता है पर थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। सबसे ज्यादा इसमें जो कटिंग की जाती है बडिंग वो टी बडिंग की जाती है जो कि बहुत ही सक्सेसफुल और पॉपुलर है। बेस्ट बडिंग का जो टाइम होता है वो जनवरी से मार्च रहता है। नॉर्थ में दिसंबर से फरवरी रहता है। और अगर हमें न्यू वैरायटीज को लगाना होता है तो उसके लिए हम सीड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर न्यू वैरायटीज डेवलपमेंट सीड आर यूज्ड। अगर कमर्शियली प्रोपोगेशन किया जाता है तो हम 8 साल में लगभग 2 किलो प्लांट पर ईयर लगा देते हैं। अब इसकी रूट स्टॉक की बात कर लेते हैं। रोजा मल्टीफ्लोरा मोस्ट कॉमनली यूज्ड रूट स्टॉक ऑफ वेस्टर्न इंडिया। रोजा इंडिका अड्यूरेंटा is most commonly used rootstock in North India. Rosa borbonia popular in North Plains of India. Rosa indica var odorata tolerant to powdery mildew and other insects. Rosa multiflora var intermis irmis ये good for outdoor rows and resistant to word nematode. इसके बाद कुछ इसके स्पेशल प्रैक्टिसेस के बारे में बात कर लेते हैं। पहली स्पेशल प्रैक्टिस होती है विंटरिंग।
विंटरिंग में रूट प्रूनिंग का काम किया जाता है। जैसे कि सभी को पता है कि बहुत ज्यादा ठंड हमारे रोज के लिए हानिकारक होती है, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम इसकी जड़ों को ग्रास से कवर कर देते हैं और दिन के समय इसको अच्छी सूरज की रोशनी दिखाते हैं और ठंडी में कम से कम पानी देते हैं। तो इसकी फ्लावरिंग आने से पहले ही हम इसकी रूट की प्रूनिंग कर देते हैं। तो ये प्रोसेस की जाती है आपके महाराष्ट्र रीजन में ज्यादातर, और तकरीबन 45 डेज फ्लावरिंग से पहले ही इस प्रोसेस को कर लेते हैं। प्रैक्टिस इज फॉलोड is followed for early flowering in Pune region of Maharashtra. After root pruning, it takes 45 days to flower. इसके बाद प्रोसेस होती है पिंचिंग की। इसमें क्या करते हैं, टर्मिनल ग्रोइंग पोर्शन को कट कर देते हैं। रिमूवल ऑफ टर्मिनल ग्रोइंग पोर्शन and is mainly done to reduce the plant height. ऐसा इसलिए करते ताकि पेड़ की हाइट कम हो सके। एंड इनकरेजिंग लेक्चर ब्रांचिंग। लेक्चर ब्रांचिंग। तीसरी है डिसबर्डिंग। इसमें क्या होता है, जो अनडिजायरेबल बर्ड्स निकल आती है उसको हटा देते हैं और खाली बीच के पोर्शन में ही सेंट्रल बर्ड्स को ही रहने देते हैं। अनडिजायरेबल बर्ड is removed keeping only the central bird intact. Then fourth practice है इसमें defoliation. मेनली डन इन हाइब्रिड, बेसिकली इसको हाइब्रिड प्लांट्स में किया जाता है ताकि ईल्ड इंक्रीज हो सके। डन इन हाइब्रिड rows to increase yield to 50 to 75%। एक गलती होगी बच्चों, उसके लिए सॉरी। इस प्रोसेस को डिफॉलिनेशन नहीं कहते, इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग डी शूटिंग। मेनली डन इन हाइब्रिड ग्रोथ टू इंक्रीज yield to 50 to 55%। इस प्रोसेस को कहते हैं डी शूटिंग।
हम बात करते हैं गी फॉलिनेशन की। गी फॉलिनेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें रिमूव की जाता है लीफ को पिंचिंग के प्रोसेस के दौरान बाय मैन्युअली, या तो हाथों से करेंगे या फिर केमिकल्स की सहायता से करेंगे, ताकि फ्लावर का प्रोटेक्शन अच्छा हो सके। इज द रिमूवल ऑफ लीफ ड्यूरिंग पिंचिंग मैन्युअली और बाय यूजिंग केमिकल्स फॉर इम्प्रूव द फ्लावर प्रोडक्शन। इसके बाद है बेंडिंग प्रोसेस। इज डन इन 3 month old plant to induce the new sprout। तो ये कार्बोहाइड्रेट का जो रेशियो होता है उसको बैलेंस करके चलता है और ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेशन करता है कार्बोहाइड्रेट का। इसके बाद इसमें एक प्रोसेस होती है बट कैपिंग। बट कैप आर प्लेस्ड ऑन द फ्लावर बड at pea size, increase the bud size and shape। छोटे छोटे कैप जैसे होते हैं जो बड पे लगा दिए जाते हैं जब बड बिल्कुल मटर के दाने की जैसी होती है। उससे क्या होता है कि वो सेफ रहती है और उसका साइज अच्छा इंक्रीज होता है और एक शेप में आता है फ्लावर। इसके बाद एक प्रोसेस होती है इसमें ट्रिमिंग। रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल प्लांट पार्ट। ये बहुत ही जनरल प्रोसेस होती है जो कि गुलाब और मैरीगोल्ड में की जाती है। इसके बाद एक और पल्सिंग की एक प्रोसेस होती है इसमें। ये प्रोसेस इसलिए की जाती है ताकि फ्लावर की सेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा पेड़ में फ्लावर्स की ओपनिंग को कराया जाए। ट्रीटिंग द फ्लावर with high concentration of sucrose and germicide
for short period of time in order to improve self life and promote flowering. 3 से 4 घंटे के लिए 2 से 4% सुक्रोज के सॉल्यूशन में इसको कंसंट्रेशन को कट फ्लावर्स को गिव करके रख देते हैं। बस इतना ही होता है जिससे कि सेल्फ लाइफ इंक्रीज होती है फ्लावर्स की। अब बात कर लेते हैं वेराइटीज की। कुछ वेराइटीज है जो IARI से डेवलप हुई है। डेवलप्ड बाय IARI। पूसा, सतबती, पूसा अजय, पूषा मोहित, जो पूसा मोहित वैरायटी है ये कांटों से रहित है, थॉर्नलेस वैरायटी है। पूसा अरुण, पूसा रंजना, पूषा अभिषेक। इंड्यूस म्यूटेशन वैरायटी है। इंड्यूस म्यूटेशन वैरायटी जो कि IARI से निकली थी। अभिशरिका, अभिशारिका, इसको बोलते हैं फ्रॉम किस ऑफ फायर। दूसरी है पूसा क्रिश्चियन, फ्रॉम क्रिश्चियन डायोर। मदहोश फ्रॉम गुलजार। इन सबसे इनका म्यूटेशन तैयार किया गया है। इसके बाद कुछ हाइब्रिड वैरायटीज है। पूषा बहादुर, पूषा महक, पूषा गरिमा। उसके बाद है सुपरस्टार, पैराडाइज, फर्स्ट रेड, होमी, बहाबा, रखट गंधा।
इसके बाद इसकी हार्वेस्टिंग की बात कर लेते हैं। द रोज फ्लावर आर कट while still in bud stage। जब ये बड स्टेज पे होते हैं तभी इन्हें कट कर लेते हैं। आफ्टर द सेपल्स curls back and the color is fully showing। Flowering start from first year onwards। इसकी जो इकोनॉमिकल यील्ड है वो 2 से 10 सालों के अंतराल में मिलती है। इकोनॉमिकल यील्ड सेकेंड टू 10th ईयर लगभग 450 से लेके 500 फ्लावर पर प्लांट पर ईयर। आज के लिए बच्चों इतना ही।